अल्लाहु अकबर। आओ मैं बताऊं खानदान मुस्तफ़ा क्या है, सकीना कौन है, ज़ैनब कौन है, फातिमा कौन है। जब अबू सुफियान ने कहा था फातिमा तुम मारो अबू जहल को, तो सैयदा फातिमा ने कहा था अबू सुफियान तूने हमें जाना नहीं, हमें माना नहीं, पहचाना नहीं, हम खानदान मुस्तफ़ा वाले हैं, हम बदला नहीं लिया करते, हम तो जुर्मों को माफ कर दिया करते। बवक़ार उलमाए अहले सुन्नत काबिल क़द्र सामाईन हज़रात, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, नौनिहाल बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 इला गैरिन निहाया। हज़रात, आइए बिला तमहीद अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, रसूल गिरामी वक़ार, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए आदत के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए नाते पाके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चंद अशार मुझसे भी मुलाहजा फरमाएं। दिल है बेकरार का, दिल है बेकरार, दिल है बेकरार का, दिल है बेकरार। बेस बिल्कुल जीरो कर दीजिए। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार का, दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार का, दिल है बेकरार। और जर नहीं कि चल सकूं मैं, पर नहीं कि उड़ सकूं, जोर है न ताब है कि अपने दर से टल सकूं। जर नहीं कि चल सकूं मैं, पर नहीं कि उड़ सकूं, जोर है न ताब है कि अपने दर से टल सकूं। आप गर करम
करें तो दर पे मैं मचल सकूं, दर पे मैं मचल सकूं। अपनी बेकसी पे हूँ हुजूर अश्के बार, दिल है बेकरार आका, दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार आका, दिल है बेकरार। और आपने बुलाया जिन्हें वो खुश नसीब हैं, और वो खुदा के प्यारे हैं जो आपसे करीब हैं। आपने बुलाया जिन्हें वो खुश नसीब हैं, वो खुदा के प्यारे हैं जो आपसे करीब हैं। एक नजर इधर भी हो कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत गरीब हैं। कब घड़ी वो आएगी है जिसका इंतजार, दिल है बेकरार आका, दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार आका, दिल है बेकरार। देखने को तैबा की बहार, दिल है बेकरार आका, दिल है बेकरार। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तबू है बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बिला ताख़ीर तमहीद मैं अपने उन्वान पे आता हूँ। आज से 1400 साल पहले का जायजा लिया जाए, जिस वक्त मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त इंसान की क्या हैसियत थी, इसका वक़ार किस माहौल, किस अंधेरी और तारीकी में घिरे हुए थे। 1400 साल पहले का जायजा लिया जाए तो उस वक्त भी दुनिया में इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई भी ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहां पर ये इंसान आबाद ना हो। ये इंसान अपने माबूद हकीकी की इबादत करने के बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज को देखता, उसकी शुआओं पर नजर डालता तो अपनी पेशानी को झुका देता। फिर जब सूरज डूब जाता, रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती, तो ये इंसान कहता है चांद तो मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये हरे भरे लहलहाते पौधों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। गर्ज के हिंदुस्तान
हिंदुस्तान से लेकर अरबिस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे, बल्कि जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की पूजा हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा, इन सबको माज़अल्लाह माबूद माना जा रहा था। यह इंसान ज़हन फिक्र और एतक़ाद की बुनियाद पर इस तरह से गिर चुका था। इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था। अगर जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, उसको अपने शौहर की चिता पर जल भून करके यासो भस्म हो जाना था, या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसको कैद कर दिया जाता था। जरूरियात जिंदगी उसके लिए वही पेश किए जाते थे। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक पोत कर उसको जानवर पर बिठाकर घुमाया जाता था, और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती थी कि ये मनहूस थी। ये रवाज था हिंदुस्तान का। और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि वहाँ बाज कबीले में बच्चियों के पैदाइश को बहुत ही मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से बच्ची को छीन लेता, एक मैदान में ले जाकर गड्ढा खोदता, बच्ची को वहीं सुला देता, अपने कदम को उसके गले पर रख करके दबाता, बच्ची चीख मारती, उसकी जुबान बाहर आ जाती, बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों में आंसू आने के बजाय माथे पर गुस्से से पसीना आ जाता, और जालिम बाप अपने जालिम हाथों से बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही थी। इंसान इस भयानक माहौल में मुब्तला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर मबऊस फरमाया। मेरे सरकार जब मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए, सवेरे सवेरे दोशंबा का दिन था। नबी जब सवेरे सवेरे तशरीफ लाए तो अक्ल ने एक सवाल किया कि मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं आए, या रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए। तो अक्ल ने फौरन जवाब दिया, सुनो, अगर सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज कर देती, ऐ दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी आखिरुज़्ज़मा मुझ में तशरीफ लाए हैं, और अगर मेरे आका रात के मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता है, रात तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी ये कौनैन मुझ में तशरीफ लाए हैं, मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफ़ा की जियारत कर ले, और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफ़ा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए, और जब मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं, हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सवेरे सवेरे तशरीफ लाए हैं। जब सरदारान मक्का सो करके उठते हैं, हरम शरीफ के सामने आकर इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है कि मेरा मकान महक रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे घर पर बूढ़ा बाप था, बिला दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा था कि मेरे जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, दूध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहा था कि मेरे बाग में बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेकल बलरामपुरी ने कि आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, और बिन मौसम के फल गई बगिया, फुलवन सज गई डारी, डोले खुल्दे गई मस्ते बयरिया, चंद्रमा नूर लुटावेला,
चदर मानूर लुटावेला। अल्लाह अकबर। सरदाराने मक्का हरम शरीफ के सामने यही बातचीत कर रहे हैं। इतने में एक सरदार खाने काबा के अंदर से बाहर आया। उसने पूछा है सरदाराने मक्का ये इज्तिमा कैसा है, ये भीड़ भाड़ कैसी है? तो उन लोगों ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं हो रहा है? आज देखो तो हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, हर तरफ देखो तो हर तरफ बाग हरियाली नजर आ रही है। अब पत्तों पर दरख्तों पर बिन मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं। ये अंदाजा तुम्हें नहीं लग रहा है, ये इनकलाब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है? उसने कहा कि तुम लोगों ने तो यही देखा है, मैंने जो देखा अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। सरदाराने मक्का ने पूछा कि तुमने क्या देखा है? उसने कहा कि अभी अभी मैंने खाने काबा का तवाफ किया। जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा लेकर आ रहे हैं। वो इतना हसीनो जमील बच्चा था, वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में, किसी कबीले में इतना अजीमुशान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर जू काबा की तरफ बढ़ते रहे। मैं मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहा। जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह ना फैसला कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। मेरी निगाहों ने देखा है कि मेहराबे काबा झुक गई है। जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के करीब पहुंचे हैं, मेरे इमाम ने इसी तरफ इशारा किया कि जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। सरदाराने मक्का कहते हैं कि जरा हम भी तो देखें कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की गोद में कितना हसीनो जमील बच्चा है। अब ये सारे सरदार खाने काबा के पास जा रहे हैं। मेरे नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को गोद में लिए हुए हैं। सरदाराने मक्का पहुंचे तो इन लोगों ने कहा, ये सरदार कुरैश हमने सुना है कि आपके पास बड़ा हसीनो जमील बच्चा है, हम उसकी जियारत करना चाहते हैं। खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर, मेरे मुस्तफा नबी कौनैन की शान पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही चादर को हटाया, सरदाराने मक्का की निगाह चेहरे पर पड़ी तो आला हजरत की हजरत अजीमुल बरकत की जबान में वो इस तरह बोल पड़े। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आओ प्यारे हुस्न मुस्तफ़ा की बात चल गई है तो पर बताता चलूं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी कौनैन के चेहरे के बारे में, कान्ना शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसा लगता था नबी के चेहरे को देखकर जैसे मुस्तफ़ा के चेहरे में चांद तैर रहा हो। अल्लाह अकबर। आओ हजरत जिब्रील से पूछते हैं जिन्होंने सारे अव्वलीन और आखिरीन को देखा है। हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत शीस को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत ज़करिया को भी देखा है, हजरत हूद को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है, जिन्होंने सारे अव्वलीन और आखिरीन को देखा है। आओ हजरत जिब्रील की बारगाह में हाजिरी दी जाए और अर्ज किया जाए, ए सय्यदुल मलाइका आप बताएं कि आपने मेरे सरकार की तरह किसी को पाया कि नहीं? तो हजरत जिब्रील अपनी जबान में फरमाते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन, मैंने रूए जमीन के चप्पे चप्पे को छान डाला है, खित्ते खित्ते को देख लिया है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी को नहीं पाया। अरे कुर्बान जाओ आला हजरत अजीमुल बरकत हलीमुत तबियत रफीउल मर्तबत पर उन्होंने इसी तरफ इशारा किया। यही बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे भाई का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहबान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। किस नबी की सीरत सुन रहे हैं आप? जरा उनसे भी नबी की सीरत पूछ लीजिए जो किताबों में लिख गए कि मेरे आका को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं कहता हूं प्यारे बरेलवियों के साथ बैठ, मिलाद मुस्तफ़ा को शिर्क कहने वाले आ मिलाद में 5 मिनट बैठ। आएगा जब तू मिलाद में तो तेरे सीने में नबी का कीना होगा,
पर जब मीलाद से जाएगा तो तेरे सीने में नबी का मदीना हो। अशरफ अली थानवी से हजरत किसी ने पूछा कि नबी की शान में कुछ हदीस बयान कर, तो उनका जो सबसे बड़ा मौलाना है वो कहता है शान बयान करने के लिए रिवायात का याद होना जरूरी है, और मुझको नबी की शान में एक भी हदीस याद नहीं है माज़अल्लाह। उनका जो सबसे बड़ा मौलाना है वो ये कहता है कि मुझे नबी की शान में एक भी हदीस नहीं याद है। मैं कहता हूँ प्यारे तुम हमारे बड़ों की बात बाद में करना, इस सरजमीन से, भौराबारी की सरजमीन से एक 10 साल के बच्चे को उठा और इस बच्चे से पूछ तेरे नबी की शान क्या है, तो खुदा की कसम ये मिलाद पढ़ने वाला 10 साल का बच्चा दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके कहेगा मेरे नबी की शान जानना चाहता है तो सुन, मेरे नबी की शान ये है कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हाँ हाँ मिलाद पढ़ने वाले एक बच्चे को उठा पूछ तेरे नबी की शान क्या है, ये बच्चा फिजा में हवा में आवाज को बुलंद करके हाथों को लहरा कर कहेगा सबन जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, खलक जमीनों जमा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे। किस नबी की सीरत हम सुन रहे हैं, वो नबी जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किस्म के तसर्रुफात और इख्तियारात अता कर दिए। एक ऐसी रिवायत बताओ, आओ हमारे सीने में जो नबी बसते हैं 12 से ज्यादा क्रास हो गया है, आप लोग समात कर रहे हैं। हुजूर नबी कौनैन की बारगाह में ये गुनहगार दुआ करता है, मौला यहाँ जितने लोग हाजिर हैं हम में से किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि गुंबदे खजरा की जियारत ना हो। आओ अब अपने नबी की शान सुनो। मेरे आका की पैदाइश हुई, हजरत जिब्रील वो हैं जिन्होंने सारे नबी को देखा है और सबकी अजमत जानते हैं। हुजूर की पैदाइश हुई, उन्होंने मेरे सरकार को उठा लिया, एक तराजू लगवाया। अब ये जानना चाहते थे कि हुजूर नबी कौनैन जो महबूबे खुदा हैं इनकी अजमत क्या है। एक पल्ले में मेरे आका को रखा, दूसरे पल्ले में एक दूसरे इंसान को, फिर भी मेरे नबी का पल्ला भारी था। हजरत जिब्रील ने एक पल्ले में सरकार है, दूसरे पल्ले में 10 लोगों को रख दिया। किसका पल्ला भारी? फिर भी नबी का पल्ला भारी। हजरत जिब्रील ने फरिश्तों से कहा ऐसा है सैकड़ों लोगों को एक पल्ले में रख दो, और एक पल्ले में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैकड़ों लोगों को रख दिया गया, फिर भी नबी का पल्ला भारी था। 1000 लोगों को रख दिया गया, नबी का पल्ला भारी है। करोड़ों लोगों को रख दिया गया, नबी का पल्ला भारी है। जिब्रील ने कहा ऐसा है जमीन भी रख दो इसी पल्ले में। एक पल्ले में जमीन भी रख दी गई है और दूसरे पल्ले में तन्हा मेरे आका हैं, फिर भी मेरे मुस्तफ़ा का पल्ला भारी पड़ रहा है। हज़रत जिब्रील कहते हैं आसमान को रख दो, आसमान को भी रख दिया गया, फिर भी नबी का पल्ला भारी है। शजरो हजर रख दिए गए, नबी का पल्ला भारी है। बहरो पर रख दिए गए, नबी का पल्ला भारी है। नबातात जमातात रख दिए गए, नबी का पल्ला भारी है। इंसानों हैवानात रख दिए गए, नबी का पल्ला भारी है। फरिश्ते और अंबिया रख दिए गए, फिर भी नबी का पल्ला भारी है। अर्शो कुर्सी को भी रख दिया गया, फिर भी नबी का पल्ला भारी। जिब्रील अमीन ने फरिश्तों से कहा अरे फरिश्तों ठहर जाओ, अरे खुदा की कसम अगर एक पल्ले में सारी कायनात रख दी जाए और दूसरे पल्ले में तन्हा मुस्तफा हो, फिर भी मुस्तफा का पल्ला सब पर भारी पड़ जाएगा।
जिंदाबाद। अशमत भाई कहाँ है? अब मैं वक्त ज्यादा हो चुका है तो उसके मद्देनजर रखते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। शादी के मौके पे इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ। आओ मैं बताऊं कि बच्ची की अजमत क्या है। वो बच्चियां जो सरकार की पैदाइश से पहले जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। समात फरमाए दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादी वल करम। सरकार फरमाते हैं सितरम मिनन नार हिजाबम मिनन नार, कल मैदान महशर कायम होगा। गौर से समात फरमाएं एक बच्ची की अजमत क्या है मैं आपको बताता चलो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह कल क़यामत का मैदान कायम होगा, हौलनाक मंजर होगा, लोग पसीने में शराबोर होंगे, या रसूल अल्लाह उनकी बख्शिश कौन कराएगा? मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास बच्ची हो वो बच्ची क़यामत के दिन अपने माँ बाप की मगफिरत कराएगी। फिर हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर किसी के दो बच्चियां हों तो मेरे आका फरमाते हैं वो दो बच्चियां माँ बाप की मगफिरत फरमाएंगी। फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा पूछती हैं, आका ये बताएं अगर किसी के पास तीन बच्चियां हों, मेरे आका फरमाते हैं जिसको परवरदिगार आलम ने तीन बच्चियां दे दिया तो वो समझे कि खुदा उससे खुश है, राजी है। आप प्यारे मैं बताऊं बच्चियों की अजमत क्या है। कल क़यामत का मैदान कायम होगा, दो फहरिस्त दो जमातें लगेंगी, एक लाइन में जहन्नमी खड़े किए जाएंगे, दूसरी लाइन में जन्नती खड़े किए जाएंगे। जब जहन्नमी जन्नतियों के पास जन्नती जहन्नमियों के पास से गुजरने लगेगा तो जहन्नमी जन्नती का हाथ पकड़ लेगा, कहेगा ठहर जाओ मुझे पहचानते? वो कहेगा हाँ पहचानता हूँ। कहो क्या बात है? वो कहेगा मैं तेरा रिश्तेदार था, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी बहन थी, तू मेरी बेटी थी, आज तू जन्नती करार दे दी गई है और मैं अपने आमाल की बुनियाद पर जहन्नमी करार दे दिया गया हूँ। खुदा के कहरो गजब का सवाल मुझ पर हो गया है। तू जन्नत में जा रही है और मैं जहन्नम की तरफ जाने वाला हूँ। तू जन्नत में जा रही है, मैं तेरा हाथ पकड़ा हूँ, मेरे लिए रब की बारगाह में दुआ करो। खुदा की कसम वो जन्नती बंदी बच्ची ठहर जाएगी, रब की बारगाह में अर्ज करेगी, ए मेरे मौला ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, इसने दुनिया में मेरी परवरिश की थी, इसने दुनिया में मेरी जरूरतें पूरी की थी, ये मुझसे इसका बदला मांग रहा है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ नबी कौनैन पर। मेरे आका फरमाते हैं रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरी बंदी उसका भी हाथ पकड़ ले, जन्नत में लेकर दाखिल हो जा। देखिए बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है बेटियां। हमने देखा है जब शादी होती है माँ भी रोती है, भाई भी रोता है, जो बचपन में खेलने कूदने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर लिया करते थे, लेकिन जब शादी के वक्त रुखसती होती है तो भाई भी रोता है। बाप छुपके से जाके रोता है, कहीं छुप करके रोता है, इसलिए कि सबसे बड़ा सहारा वही होता है। अगर बाप को रोते हुए सब देख लेंगे तो खुद को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए बाप छुप करके रोया करता है। प्यारे बेटी और बाप का रिश्ता अजीब होता है। बाप अगर बेटी को ज्यादा खुश देख ले तो भी रोने लगता है और बेटे को गमगीन देख ले तो भी रोने लगता है। आओ एक वाकया बताता चलूं। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, 6 बरस की उम्र शरीफ है, मदीना तैयबा मक्का मुकर्रमा की गलियों से गुजर रही थी। सामने अबू जहल था। अबू जहल ने जब हजरत फातिमा को देखा है तो आका की शान में बुरा भला कहने लगा। जैसे ही हजरत फातिमा का गुजर हुआ तो आपने कहा तू झूठा है, मेरे बाप को अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाकर भेजा है। इतना जब हजरत फातिमा ने कहा है तो सैयदा फातिमा के चेहरे पर अबू जहल ने एक तमाचा मार दिया। अल्लाह अकबर। वो फातिमा जो मेरे आका के कलेजे का टुकड़ा है, नबी कौनैन की जिंदगी है। अल्लाह अकबर। जब अबू जहल ने हजरत फातिमा के गाल पर रुखसार पर तमाचा मारा है, आप रोते हुए घर वापस आई हैं। जैसे दरवाजे पर दाखिल हुए मेरे मुस्तफ़ा ने देखकर पूछा, बेटी फातिमा ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? फातिमा मैंने देखा है तुम्हारी राह में कांटे डाले गए मगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आया। कई दिनों के फाके हुए मगर तेरी आंखों में आंसू
आंसू नहीं आया। तुझे ताने दिए गए लेकिन तुझे आंसू नहीं आया। बेटी फातिमा बता तुझे किसने रुलाया है? हजरत फातिमा ने बताया कि मैं रास्ते से गुजर रही थी, अबू जहल आपको बुरा भला कह रहा था। मैंने कहा था कि अबू जहल तू झूठा है, अल्लाह ने मेरे बाप को सच्चा बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब ये देख सुना है और बेटी फातिमा की आंखों में आंसू देखा तो मेरे मुस्तफ़ा ने बाहें फैला दी हैं। हजरत फातिमा 6 बरस की हैं, दौड़ती हुई जाती है, आका करीम के सीने से लग जाती है। मेरे मुस्तफ़ा ने पेशानी का बोसा लिया। आज देखिए उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए मेरे मुस्तफ़ा ने 63 साल उम्र में कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। नबी के रास्ते में कांटे डाले गए मगर नबी ने बद्दुआ नहीं की। नबी को बुरा भला कहा गया, नबी ने बद्दुआ नहीं की। नबी के जिस्म पर ओझली डाली गई, नबी ने बद्दुआ नहीं की। नबी के रास्ते में गड्ढे खोदे गए मगर मेरे आका को कभी जलाल नहीं आया। आज जब लख्ते जिगर सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आया है तो मेरे मुस्तफ़ा को जलाल आया। नबी का तेवर बदला। मेरे आका ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मौला फातिमा को खुश करने का इंतजाम कर दे। आका करीम फरमाते हैं फातिमा जा अबू सुफियान के पास चली जा, अबू सुफियान से कह देना कि मेरे बाप मोहम्मद अरबी ने मुझको भेजा है। उनका कहना है कि अबू सुफियान अबू जहल के पास जाकर इसलिए मैं मुझको जो मारा है उसकी माफी भी मांगे और वो इस बात से अहद करें कि उसको गलती हुई थी। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा फातिमा अबू सुफियान के पास पहुंचती है, अबू सुफियान को सारा मामला बता देती है। अबू सुफियान ने हजरत फातिमा के हाथ को पकड़ा है, हाथ पकड़कर अबू जहल के दरवाजे के पास लेकर गया है। जब अबू जहल के दरवाजे के पास लेकर गया, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर आया। अबू सुफियान को देखकर हैरत में पड़ गया। अबू सुफियान ने हजरत फातिमा को गोद में ले लिया था। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को गोद में लेकर अबू जहल से अबू सुफियान कहता है कि तूने इस बच्ची को मार दिया, तुझे तरस नहीं आया? हमें मालूम है कि जब दुश्मनी होती है तो हम बड़ों से बदला लिया करते हैं, हमारा इंतकाम बड़ों से हुआ करता है। हमारी दुश्मनी बच्चों से होती है। इस 6 साल की बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस चाँद जैसे रुखसार पे तूने तमाचा क्यों मार दिया? तुझे हया ना आई? तूने फातिमा को तमाचा मार दिया। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने सर को झुका लिया है। अबू सुफियान हजरत फातिमा से कहता है बेटी फातिमा तुम अबू जहल को तमाचा मारो। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताऊं खानदान मुस्तफा क्या है, सकीना कौन है, ज़ैनब कौन है, फातिमा कौन है। जब अबू सुफियान ने कहा था फातिमा तुम मारो अबू जहल को तो सैयदा फातिमा ने कहा था अबू सुफियान तूने हमें जाना नहीं, हमें माना नहीं, पहचाना नहीं। हम खानदान मुस्तफा वाले हैं, हम बदला नहीं लिया करते, हम तो जुर्मों को माफ कर दिया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहबान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू जहल को तमाचा मारने के लिए अबू सुफियान ने कहा बेटी फातिमा अबू जहल को तमाचा मारो। गौर से सुने, बात इंपॉर्टेंट बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूं कि बच्ची क्या होती है, बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है। खुदा की कसम प्यारे, बेटे तो बाद में आते हैं, पहले बच्चियां आती हैं। बच्चियों को बाप से इतना लगाव होता है कि अगर बच्ची मायके हो, ससुराल हो और उसको पता चल जाए कि मेरे बाप की तबीयत खराब हो गई है तो वो बेचैन हो जाती है। वो चाहती है काश खुदा ताला मुझे पर दे दे तो मैं दौड़ उड़ते हुए जाऊं और अपने बाप का हाल देख लूं। अल्लाह अकबर। मौला मुझे ताकत दे दे तो मैं अपने बाप को शिफा दे दूं। कोई दवा मुझे पता चल जाए, इलाज पता चल जाए तो मैं अपने बाप का इंतजाम कर दूं। ओ प्यारे ये देखते चलो, बच्ची दूर होती है और बाप से इतना प्यार करती है। बेटे भी बहुत प्यार करते हैं। बेटी, बाप, भाई, इन सब का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। आओ प्यारे मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका यहाँ सब नौजवान बैठे हैं, एक बात और ज़िम्नन अर्ज करता चलो कि मेरे आका ने किस तरह से मकाम अता किया है माओ का और बाप का। अल्लाह अकबर। आज कुछ लोग कह देते हैं हजरत इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया है, इस्लाम ने औरतों को 4 दीवारियों में कैद कर दिया है, इस्लाम ने औरतों को वकार नहीं दिया है, इस्लाम ने औरतों को मकाम नहीं दिया है। मैं कहता हूं इस्लाम ने जो मकाम दिया है औरतों को वो किसी और मजहब में नहीं है। अरे यही बच्चियां जो जिंदा दरगोर कर दिया जाती थी, जिंदा दफन कर दी जाती थी, मेरे मुस्तफा आए, नबी ने फरमाया ऐ मदीने वालों खबरदार अपनी
बच्चियों को जिंदा दफन मत करना, इसलिए ये बच्ची वो है, मेरे मुस्तफा ने बच्चियों को ये मकाम अता किया। नबी ने बच्चियों के लिए जन्नत को उठा के माओ के कदमों के नीचे लाके रख दिया। बेशक नबी ने जन्नत को उठा के माओ के कदमों के नीचे ला के रख दिया है। मेरे आका फरमाते अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे है। आओ प्यारे बताता चलो, आप परदेश चले जाते होंगे, जब परदेश जाते हैं तो माँ का कलेजा दहकता दहलता रहता है। आप परदेश में हो, सऊदी अरब में हो या मुंबई में हो, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो माँ का एहसास हो जाता है। अल्लाह जाने कौन सा रिश्ता, कौन सा तार जोड़ा है परवरदिगार आलम ने बेटे और बाप, बेटे और औलाद में, माँ और औलाद में, कि बेटा परदेश में है, उसको तकलीफ हुई तो माँ को बेचैनी हो जाती है। अल्लाह अकबर। आप परदेश में है, तबीयत खराब हो तो माँ सवेरे जब सोकर उठेगी तो कहेगी कि जरा फोन लगाओ, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लाल की तबीयत खराब है, न जाने मुझे क्यों बेकरारी हो रही है। मैं अर्ज करता हूँ प्यारे, आप परदेश में हैं, आपकी माँ को एहसास हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है तो माँ बेचैन हो जाती है। अगर माँ को तकलीफ हो तो बेटे क्यों नहीं बेचैन होते हैं। बदल डालो ये उसूल, ये कायदे बदल डालो और ये अहद कर लो कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी में हाजिर हुए थे। हमने मौलाना शाबान से बयान सुना था। प्यारे ये अहद करके जाओ कि जब हम घर जाएंगे, माँ की तबीयत खराब होगी, रात के 2 भी बजे हो, हम बिस्तर पे लेटे हो, ये उसूल और कायदा बना लेना, ये अहद कर लेना कि माँ की आवाज पाने के लिए बाद में आएगी, बेटा पहले हाजिर होके खड़ा है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहबान साहब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मैं अर्ज कर रहा था, अबू जहल को मारने के लिए अबू सुफियान ने कहा बेटी फातिमा तुम तमाचा मारो, तो हजरत फातिमा जवाब देती हैं हम खानदान मुस्तफ़ा वाले हैं, हम बदला नहीं लेते बल्कि जुर्मों को माफ कर दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, अबू सुफियान ने खुद हजरत फातिमा के हाथ से तमाचा बनाया, यूं सहारा दिया और जोर का तमाचा लगाया अबू जहल को। अब हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। जब आई हैं दरवाजे पर दाखिल हुई, जैसे ही मेरे आका की नज़र सैयदा फातिमा पर पड़ी है तो मेरे सरकार मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए आका की आंखों में आंसू आ गए। मैंने अर्ज किया था अगर बेटी गमगीन हो तब भी बाप रो दिया करता है, बेटी ज़्यादा खुश हो तब भी बाप रो दिया करता है। हज़रत फातिमा मुस्कुरा रही हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका बाहें फैलाते हैं, हज़रत फातिमा दौड़ती हुई आती हैं, नबी कौनैन के सीने से लग जाती हैं। मेरे सरकार ने पूछा फातिमा क्या हुआ, क्या रहा, क्या गुजरा। हजरत फातिमा कहती हैं बाबा जान मैंने तो अबू जहल को माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने मेरे हाथ का तमाचा बनाया और अबू जहल को मार दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई थी। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये कहा था तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरिया रहमत जोश में आया। एक बात और बताऊं कि जितने मास्टरमाइंड कुफार थे, अबू जहल, उतबा, शैबा, सब काफिर होकर मरे हैं। मास्टरमाइंड कुफार में से अबू सुफियान भी थे। सिर्फ इन्हीं ही को इस्लाम की तौफीक हुई है, सिर्फ यही क्यों मुसलमान हुए, इसकी भी वजह मैं बताता चलो। हजरत अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हो कैसे मुसलमान हुए, जब हजरत फातिमा हाजिर हुई थी, उन्होंने पूछा था यार, हजरत फातिमा से पूछा था मेरे आका ने बेटी फातिमा बताओ क्या हुआ। हजरत फातिमा ने बताया अबू सुफियान ने मेरे हाथ का तमाचा बना के अबू जहल को मारा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुश हो गए थे, मेरे आका का चेहरा चांद की तरह खिल गया था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज रब की बारगाह में दस्ते सवाल को दराज कर दिया है। नबी अर्ज करते हैं मेरे मौला अबू सुफियान ने मेरी बेटी फातिमा को खुश किया है, या अल्लाह तो उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत मत देना जब तक कि उसको कलमा पढ़ा के मेरी झोली में डाल ना देना। अबू सुफियान कलमा इस बिना पर पढ़े। जब आई हज़रत फातिमा तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त भी रोने लगे थे। और किसी के माँ का अगर जिक्र हो, किसी की माँ का जिक्र हो, हम किसी की माँ का जिक्र करें, तारीफ करें तो हमें बड़ी खुशी होती है। अगर हम नबी कौनैन की माँ का जिक्र करें तो मेरे आका कितना खुश हो। मेरे सरकार अभी माँ के शिकम में हैं। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है। जब विसाल की खबर मिली
अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में थे। एक नौजवान दौड़ता हुआ आया, उसने कहा कि आपके बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया है। अब्दुल्लाह ने कहा कि मेरे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे 10 बेटे हैं, एक बेटा चला गया, मैं 9 से अपने दिल को बहला लिया करूँगा, लेकिन आमिना के लिए तो एक ही सहारा अब्दुल्लाह था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी उठा लिया। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जैसे कदम को आगे बढ़ाते हैं कि जाऊँ आमिना को खबर दूँ कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, अल्लाह अकबर, कदमों में लर्जा आ जाता है। कदम बढ़ाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कदमों पे कोई बोझ पड़ गया है। एक बहरहाल हिम्मत इकट्ठा किए, जब दरवाजे पर दस्तक दी तो हजरत आमिना हाजिर होती हैं। हजरत सैयदा आमिना हाजिर हुई, अर्ज करती हैं, बाबा जान, मेरे सरताज, मेरे शरीके हयात अब्दुल्लाह कहाँ है? अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था कि सिसकियां बंध जाती हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें बरसी हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया था, बेटी आमिना, अब तेरा शौहर नहीं आने वाला है। हजरत आमिना अर्ज करती है, या आमिना अर्ज करती है, बाबा जान, मेरा शौहर क्यों नहीं आने वाला है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी तेरे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था कि हजरत सैयदा फातिमा जमीन पर बैठ जाती हैं। दर्द का अलम है, कौन इसका अंदाजा लगा सकता है? किसी उस बीवी से पूछिए, उस औरत से पूछिए जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका हो, कि अगर जब शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बीवी को कितनी तकलीफ हुआ करती है। अभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के पेट में आए हैं, 2 महीना गुजरा है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे ही कहा है, बेटी आमिना, अब तेरा अब्दुल्ला आने वाला नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है। हजरत सैयदा आमिना पेट पर हाथ रखती हैं, जमीन पर बैठ जाती है और रुख किया आसमान की तरफ, अर्ज करती है, मेरे मौला, अभी मेरे बेटे ने तो बाप का चेहरा भी नहीं देखा था, इसके आने से पहले इसको यतीम क्यों बना दिया? रब की मशीयत ने आवाज दी, ऐ आमिना उदास ना हो, हमने तेरे बेटे को इसलिए यतीम बनाया है ताकि कयामत तक के आने वाले यतीमों को सहारा बना दिया जाए। बेशक। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ औरतें होती हैं, वो ताना दे रही थी कि आपकी बहू हजरत आमिना ये खुशबू लगा के चला करती है। अरब का ये दस्तूर था कि जिसके शौहर का इंतकाल हो जाता था वो खुशबू नहीं लगा सकती थी 1 साल तक। तो अरब की औरतों ने ये ताना दिया कि आपकी बहू खुशबू लगाकर चला करती है, ये दस्तूर के खिलाफ कर रही है। अब्दुल मुत्तलिब का सर झुक गया, आंखों में गुस्सा। आप घर आए, नबी की दादी का नाम भी फातिमा था। हजरत फातिमा से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने सुना है आमिना खुशबू लगाकर चला करती हैं, जाओ उनसे पूछो कि वो खुशबू क्यों लगाकर चलती हैं। अब्दुल मुत्तलिब को जवाब देती है फातिमा कि मैं एक मर्तबा गई थी और मैंने जैसे सोचा कि आमिना से ये सवाल करूं कि खुशबू क्यों लगाती हो। आज आमिना के पेशानी से एक ऐसा नूर निकला और वो आकर मेरे माथे से टकराया, मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद हाजिर हुए, जैसे करीब पहुंचे पैरों की आहट से सैयदा आमिना जान जाती हैं। आप खड़ी हो गई, दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बेटी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सैयदा आमिना ने कहा, बाबा जान पूछिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी मैंने सुना है कि तुम खुशबू लगाकर चला करती हो, क्या तुम्हें मेरे बेटे अब्दुल्लाह से प्यार नहीं था? आमिना ने कहा कि आपने कैसा दर्द का तार छू दिया है। मेरी सुबह भी रोकर गुजरती है, मेरी शाम भी रोकर गुजरती है, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिस वक्त मैं अपने सरताज अब्दुल्लाह को याद न करती हूँ। आखिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी मैंने मक्का वालों से कहते हुए सुना है कि तुम जब चलती हो तो खुशबू लगाकर चला करती हो। हजरत फातिमा सैयदा आमिना ने कहा था, बाबा जान आप ठहरिए। सैयदा आमिना एक तकिया लेकर आती हैं, अब्दुल मुत्तलिब की गोद में पेश कर देती हैं। आपने सूंघा तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि उस जैसी खुशबू को आपने कभी नहीं सूंघा था। पूछते हैं, बेटी आमिना इसमें क्या राज है? हजरत सैयदा आमिना कहती हैं, बाबा जान यही नहीं, अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा नबी की दादी भी वहीं तशरीफ फरमा थी। नबी की दादी जाती हैं, दीवार को खुरचती है और कुछ मिट्टी लेकर आती है दीवार से और पेश कर देती है अब्दुल मुत्तलिब की के हाथ में। जैसे
जैसे अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को सूंघा है तो मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू आ रही है। पूछते हैं ये क्या है? अल्लाह अकबर। इतने में फिर हजरत आमिना आई हैं, इस मर्तबा दुपट्टे को लेकर आई हैं और पेश करती हैं, बाबा जान इसको सूंघिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब उसको सूंघा था तो यूं मालूम हो रहा था जैसे जन्नत से कोई खुशबू जमीन पर आ गई हो, यूं लग रहा था कि जन्नती खुशबू जमीन पर आ गई हो। पूछा है अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी ये खुशबू कैसे आ रही है? सैयदा आमिना ने जवाब दिया था, बाबा जान मैं कोई खुशबू लगाकर नहीं चला करती हूँ, बल्कि बात यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहबान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12:30 हो गए, अब इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। आखिरी वाकया, यही बात मुकम्मल कर देता हूं बस। हाँ, ये आखिरी बात, इसलिए कि हम लोगों को भी ड्यूटी पे जाना रहता है ना। ये बात कंप्लीट कर दूं उसके बाद देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो थे गुस्से में, मगर जब मेरे ये उस नबी की शान है जिसके भी पैदाइश नहीं है। इन लोगों से सुनो तो कहेंगे कि नबी कुछ इख्तियार नहीं, नबी क़यामत में हमारी शफाअत नहीं कह सकते, नबी हमारे जैसे हैं। मैं कहता हूं तुझ में और नबी में क्या मुशाबहत। मेरे आका अगर खारे कुएं में पानी डाल दे तो मीठा हो जाए, मेरे आका अगर कटे हुए बाजू में अपना थूक लुआबे दहन लगा दे तो बाजू जुड़ जाए, मेरे आका अगर चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चाक कर दे, मेरे मुस्तफा अगर डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा कर दे तो सूरज पलट आए। बरेली के इमाम ने इसी तरफ इशारा किया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। आओ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए तो गुस्से में थे। अब जब मेरे आका के मोजज़ात को देखने सैयदा आमिना से सुनते हैं तो बैठ जाते हैं, पूछते हैं बेटी और बताओ। हजरत सैयदा आमिना अर्ज करती हैं, बाबा जान कभी कभार आप चले जाते हैं हरम में, उस वक्त आप पानी भी लेकर चले जाते हैं, मुझे पानी की ज़रूरत होती है तो मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ। जब मैं कुएं के किनारे पर जाती हूँ तो बाबा जान अजीब सा मामला पेश आता है, अजीब सा मंजर होता है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा बेटी वो क्या? हजरत आमिना फरमाती हैं, बाबा जान जब मैं चला करती हूँ तो रास्ते अगर पत्थर में होते हैं, रास्ते में पत्थर होता है और मेरा कदम पत्थर पे पड़ता है तो पत्थर मोम से ज्यादा मुलायम हो जाया करता है। बाबा जान जब मैं रास्ते से गुजरती हूँ तो खुशबू फूटती रहती है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा आमिना बयान करती है, बाबा जान जब मैं कुएं के किनारे पहुंचती हूँ तो मक्का की औरतें कहती हैं, ए आमिना तुम ठहर जाओ, इसलिए कि तुम जब तक कुएं के दरार पे खड़ी रहोगी ये कुएं का पानी ऊपर आ जाएगा। हजरत आमिना फरमाती है, बाबा जान बाकी औरतें आती हैं तो डोल रस्सी लेकर आती हैं, उन्हें पानी निकालने के लिए खींचना पड़ता है, मुझे डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं बस कुएं के करीब जाती हूँ, अपना चेहरा कुएं की तरफ करती हूँ, पानी उछालता मारता हुआ बाहर आ जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना ने कहा, मक्का की औरतें मुझे रोक लेती है कि आमिना तुम ठहर जाओ, जब तक यहाँ रहोगी कुएं का पानी दरार पे ऊपर रहेगा, फिर जब तुम चली जाओगी तो नीचे चला जाएगा। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं ठहरी रहती हूँ, सारी औरतें अपने बाल्टी में डोल में पानी भर के लेकर वापस चली जाती हैं, सबसे आखिर में मैं पानी भरती हूँ, पानी को लेती हूँ और फिर जब वापस आने लगती हूँ तो अजीब गरीब मंजर देखती हूँ। क्या देखती हूँ? घास फूस आवाज दे रहे हैं, क्या देखती हूँ? दरख्त बोल रहे हैं, क्या देखती हूँ? क्या सुनती हूँ? पत्थर बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था, बेटी बताओ तुम्हें जब पत्थर बोला करते हैं तो समझ में आता है? हजरत आमिना ने फरमाया था, हाँ बाबा जान जब पत्थर बोलते हैं तो मुझे समझ में आया करता है। अब्दुल मुत्तलिब पूछते हैं, पत्थर क्या बोला करते हैं? सैयदा आमिना ने कहा था, बाबा जान पत्थरों से आवाज आती है, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ऐ नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
सरजमीने बंजारा टोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के कलाम से, ताकि परवरदिगार आलम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरे आका इमाम अहमद रज़ा नबी की शान में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गौसे आज़म का वसीला देते हुए दुआ करते हैं। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुझे होश कब थी रुकू की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्श पा की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी जिंदगी भी अजीब है, मेरी बंदगी भी अजीब है, जहाँ मिल गया तेरा नक्श पा वही मैंने काबा बना लिया। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।